वेलकम दोस्तों। इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि किस तरह से आपको चार्ट पैटर्न और कैंडल पे आपको प्रैक्टिस करनी है। यानी कि जैसे बोला जाता है कि प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। यानी कि आप चार्ट पे प्रैक्टिस रोजाना करें, 100 चार्ट देखें, 50 चार्ट देखें, डेली देखें और आप उस पर प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा होगा कि आपको चार्ट बनने से पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा चार्ट पैटर्न बना रहा है और आपको इसमें अच्छा ट्रेड लेके आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप सबसे पहले मैं आपको निफ्टी 50 में ही दिखाता हूँ कि कौन कौन सा पैटर्न और कौन कौन सा दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे 5 मिनट की चार्ट को आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने किया हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट प्रैक्टिस किस तरह से आपको करना है और ये कौन सा चार्ट पैटर्न है और किस में ट्रेंड लाइन, किस में स्टॉप लॉस और किस में क्या पे देखना है। यानी कि चार्ट प्रैक्टिस का इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे मैं सभी टर्म का यूज करूंगा कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न है, कहाँ पे सपोर्ट रेसिस्टेंस के आधार पे ट्रेड बनाया जा सकता था, कहाँ पे कैंडल के आधार पे बनाया जा सकता था। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको ट्रेड ढूंढनी है। देखिए, सबसे पहली बात है कि लास्ट डे का मार्केट, यहाँ लास्ट डे का मार्केट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट यहाँ से खुला। यानी एक प्रत्येक दिन को मैं आपको दिखा रहा हूँ। मार्केट यहाँ से खुला, मार्केट यहाँ से ऊपर की गया, मार्केट यहाँ से फिर ऊपर, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, तो मार्केट जैसे ही इस क्षेत्र को आप कवर किया, मार्केट आप यहाँ से एक एंट्री बना सकते थे। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया, फिर यहाँ पे और नीचे की ओर आ गया धीरे धीरे, यानी इस पैटर्न को फेल कर गया। अभी अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फिर दूसरा जगह पे आपको कैसे देख सकते थे। मार्केट यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरह से साइडवेज में कट गया था। मार्केट देखिए यहाँ पे साइडवेज में किस तरह से मार्केट यहाँ पूरा फंसा हुआ था। साइडवेज के बाद जब मार्केट उसको चेंजेस करते हैं तो फिर यहाँ पे कंटिन्यूशन में आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे। यानी ये मार्केट को आप साइडवेज में जाने दे, उसके बाद फिर से आप ट्रेड ले, जब भी ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन करे। आपको यहाँ पे पैटर्न के साथ साथ आपको बहुत सा चीज़ यहाँ चार्ट पे दिखाई देगा कि आपको किन किन चीज़ों पे प्रैक्टिस करना है। जैसे पे यहाँ पे अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कप एंड हैंडल पैटर्न। देखिए यहाँ पे जिस किस तरह से आपको यहाँ कप बनाया, फिर हैंडल बनाया, फिर यहाँ मार्केट ऊपर की ओर गया है। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कप एंड हैंडल पैटर्न। तो आपको इस तरह से चार्ट में हमेशा ढूंढनी है कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, कहाँ पे कौन सा बनने की फॉर्मेशन में है। आपको देखते देखते ही अंदाज हो जाएगी कि इसमें कौन सा पैटर्न बनेगा। आप और भी पैटर्न्स देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा है। देखिए, आपको मैं अभी और ये निफ्टी 50 में मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूँ। देखिए किस तरह से बन रही है। देखिए यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूशन में, यार मैंने बताया था कि अभी मार्केट किस तरह से ऊपर से नीचे आ रही है। अभी आपको पैटर्न पे दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ये मेरे पैटर्न पे देखिए, यहाँ पे जो यू पैटर्न आपको फेल होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए यहाँ मार्केट किस तरह से यहाँ पे यू पैटर्न बनाया, मार्केट एक ही कैंडल में यहाँ से फेल हो गया। तो मार्केट अब यहाँ से आप डाउन ट्रेंडिंग की ओर यहाँ से बना सकते थे। देखिए यहाँ से डायरेक्ट डाउन ट्रेंडिंग की ओर यू पैटर्न यहाँ पे फेल हो गया। लेकिन अब अगर आप इसी चार्ट को फिर से देखेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे मार्केट फिर टाइम लेके, देखिए यहाँ से एक यू शेप, फिर यहाँ से मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर गया हुआ है। तो मार्केट में आपको इस तरह से अंदाजा लगाना है कि कब कहाँ पे किस तरह से ट्रेडिंग करनी है और नहीं करनी है। देखिए यहाँ पे मैं और जगह पे आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे मार्केट में कहीं एम पैटर्न, कहीं डब्ल्यू पैटर्न, आपको सब तरह की पैटर्न दिखाई देंगी। आपको खाली समझना है कि कहाँ पे कौन सा कितना रिस्क है और कितना आपको रिवॉर्ड लेना है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट एरिया को इसने किस तरह से तोड़ा है। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के आधार पे आप यहाँ बना सकते थे। देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से यहाँ पे पूरा इस एरिया को सपोर्ट लेने के बाद देखिए किस तरह से यहाँ से ब्रेकआउट किया है। यानी कि आपको प्रैक्टिस सिर्फ इस पैटर्न पे नहीं, कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ साथ कैंडल, और आपको जो भी पैटर्न के साथ साथ आपको मान लीजिए वो कितना टाइम्स को सपोर्ट रेसिस्टेंस को हिट किया हुआ है, उस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए यहाँ से लगभग 2 से 3 बार इस बार मार्केट ने इसको टच कर चुका था। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जब जब भी 2 से 3 बार सपोर्ट या रेसिस्टेंस को टच करे, ये वो कमज़ोर हो जाती है। इसने रेसिस्टेंस को 2 से 3 बार टच किया, देखिए उसके बाद नीचे की ओर। यानी कि आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहनी है। अभी मैं आपको और चार्ट में दिखाता हूँ। ये आपको सिर्फ आपको अभी दिखाया जा रहा है। देखिए अभी यहाँ पे मैं एक एम पैटर्न की बात कर रहा था। देखिए यहाँ पे एम पैटर्न हमको यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया, फिर डाउन, फिर देखिए यहाँ पे मार्केट। तो आपको ये चीज़ समझना है कि किस तरह से आपको ट्रेड बनाना है। देखिए यहाँ पे आपको एक और एक पैटर्न में दिखा देता हूँ कि इसको देखिए यहाँ पे एक ऊपर, ये देखिए इसको ट्रेंगल पैटर्न में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से मार्केट यहाँ से
ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट किस तरह से ऊपर गया है। तो आपको इस तरह से डेली प्रैक्टिस करनी है, लगभग 100 चार्ट 50 चार्ट जितना भी हो डिफरेंट जगह पे आप करें, और आपको उस तरह अंदाज़ा लग जाएगा कि आपको कौन सा पैटर्न कहाँ पे बनने वाला है, उसमें आपको कितना स्टॉप लॉस लेनी है और इसमें कितना आपको देनी है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा एक डब्ल्यू पैटर्न, देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उसके बाद मार्केट रेंज बॉन्ड में पूरा चल गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट मारा। तो आपको इस तरह से अंदाज़ा लगाना है कि कहाँ को। अब दिखा दे रहा हूँ मैं कि बैंक निफ्टी में आप भी इस तरह से चार्ट पैटर्न को किस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न, मैं इसको आपको बड़ा विंडो में आपको दिखाता हूँ। निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जगह पे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस कहीं भी करें, आपको सिर्फ चार्ट खोजनी आनी चाहिए ताकि आपको दिखाई देने चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे देखिए ये एम पैटर्न को बनाया था, कहीं एम पैटर्न आपको कहीं देखिए यहाँ पे है ना, ये इस तरह से बनाया हुआ था। तो आपको कहीं कहीं एम पैटर्न में इस लेवल के बराबर आके बनाया जाता है, कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। ये कंटिन्यूशन ट्रेड में था, इसीलिए वो लोअर हाई और हायर लो फॉर्मेशन में था, इसीलिए इस तरह से आपको बना हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कहीं डब्ल्यू पैटर्न दिखाई देगा, कहीं एम पैटर्न दिखाई देगा, कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई देगा। आपको सिर्फ बहुत सारे पैटर्न होते हैं, तो आपको सिर्फ उसमें याद रखनी है कि पैटर्न नहीं कि उसमें कितना कौन सा किधर जाती है, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पैटर्न में क्या होता है नहीं होता। आप जिस तरह से भी देखेंगे चार्ट से समझ में आना चाहिए कि किस तरह से आपको ये करना है। साइडवेज मार्केट को लिए देखिए आपको यहाँ पे बताया गया था इससे पहले कि चैनल में फंसा हुआ था। देखिए आप यहाँ किस तरह से मार्केट चैनल में फंसा हुआ था, देखिए यहाँ पे ये वाला, देखिए यहाँ इसको अगर यदि हम बढ़ाते हैं तो देखिए यहाँ पे किस तरह से एक चैनल पे फंसा हुआ था मार्केट। देखिए इस चैनल को थोड़ा ऊपर की ओर गया, मार्केट ने इस चैनल को ब्रेक डाउन किया तो मार्केट नीचे थी। इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी डिफरेंट में आप कभी चार्ट पैटर्न पे करें, कभी कभी सपोर्ट रेसिस्टेंस पे करें, तो आप पे ये डिपेंड करता है कि आप किस में करना चाहते हैं। हमारे अनुसार तो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको कैंडल से लेकर हर चीज़ धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आप डिफरेंट कन्फर्मेशन के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बैंक में दिखाई दे रहा होगा, देखिए इसको पोल एंड फ्लैग पैटर्न बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से पोल एंड फ्लैग पैटर्न में, देखिए मार्केट इसको देखिए यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर गया, तो इसका मतलब ये है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न में ये मार्केट जब भी इस तरह से ये उल्टा भी बनता है, सीधा भी बनता है, रिवर्स भी बनता है और या ऑपोजिट में बनता है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि पोल एंड फ्लैग पैटर्न में कि किस तरह से बन रहा है। तो मुझे तो हर जगह चार्ट ही चार्ट दिखाई दे रहा है, हर जगह पैटर्न ही दिखाई दे रहा है, पर आपको शुरुआती दौर पे आपको नहीं समझ में आएगी कहाँ कौन सा पैटर्न बना है, कहाँ कौन सा मिस कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप डेली प्रैक्टिस करोगे आपको दिखाई देने लगेंगे और आपका ट्रेड ईजी होते रहेगा। आपको ये पैटर्न आप 10 मिनट में भी देख सकते हैं, 15 मिनट में भी देख सकते हैं और डेली चार्ट में भी देख सकते हैं। डेली चार्ट में आपको बहुत बड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, 15 मिनट में भी बड़ा बड़ा लगेगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको 15 मिनट चार्ट में प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी आपको मैं और दो चार चार्ट में आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरा जुबिलियन फूड है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे देखिए मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेवियर किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे बिहेवियर किया हुआ है। अभी आपको दिखाई देगा कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे मार्केट सीधे नीचे की ओर आया, देखिए यहाँ पे, और मार्केट ने यहाँ भी शेप में रिकवरी किया, तो ये भी पैटर्न हो गया। अभी मान लीजिए यहाँ पे ये अभी और दो चार जगह पे आप देखते हैं कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे बना है। देखिए मार्केट साइडवेज में जब था, देखिए यहाँ पे मार्केट किस तरह से ये आपको रेसिस्टेंस और सपोर्ट को किस तरह से यहाँ पे काम किया था। देखिए मार्केट यहाँ रेसिस्टेंस और सपोर्ट आपको दोनों यहाँ दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे काम किया था। देखिए यहाँ पे मैंने उसको अब अभी आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से मैंने सपोर्ट और रेसिस्टेंस। देखिए मार्केट एक साइडवेज में फंसा हुआ था, मार्केट यहाँ पे एक साइडवेज में फंसने के बाद देखिए मार्केट ऊपर की गया, या रेसिस्टेंस को तोड़ दिया, फिर उसी को आके अपना सपोर्ट बनाया और देखिए यहाँ पे सपोर्ट से फिर मार्केट ऊपर की ओर भागने लगा। तो आप इस तरह से सपोर्ट रेसिस्टेंस हो, चाहे कोई चैनल हो, चाहे जो भी हो, आपको उसमें प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको उसमें एक अच्छी खासी ट्रेड बनेगी। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक चैनल में फंसा हुआ था मार्केट। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से चैनल में फंसा हुआ था, किस तरह से चैनल में फंसा हुआ था। आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से चैनल में फंसा हुआ था। तो आप ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ पे चैनल में फंसा हुआ था मार्केट, जैसे ही
इस चैनल को तोड़ता है मार्केट ने, ऊपर की ओर अच्छी खासी मूवमेंट दी हुई है जुबिलेंट फूड में। तो आपको इस तरह से कहीं सेटअप दिखाई देगा, कहीं आपको पैटर्न दिखाई देगा, तो कहीं कैंडल स्टिक दिखाई देगा। आप डिफरेंट जगह पर डिफरेंट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी आपको रैंडमली हम कोई भी चार्ट में जा सकते हैं, जैसे M&M महिंद्रा एंड महिंद्रा के चार्ट पैटर्न पे आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे पैटर्न बनता है और यहाँ पे भी काम होता है। अभी आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मैंने 5 मिनट की चार्ट में खोल के रखा हूँ, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे किस तरह से ट्रेड आपको बनानी थी। देखिए यहाँ पे मार्केट ने किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ा। देखिए यहाँ पे मार्केट में ये किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ा है। देखिए यहाँ पे मार्केट जब भी एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस में फंसा हुआ था, देखिए मार्केट ने इसको 2 से 3 बार, मैंने आपको बताया था अभी फिलहाल कि मार्केट जब भी 2 से 3 बार टेस्ट करे, चाहे उसका सपोर्ट हो या रेजिस्टेंस हो, अगर वो कमज़ोर होते जाता है, देखिए यहाँ पे 2 से 3 बार टेढ़ा। देखिए तीसरा बार में मार्केट ने किस तरह से आपको ऊपर की ओर बहुत अच्छा सा बहुत अच्छा सा एक ट्रेड आपको दिया है। उसके बाद देखिए यही फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करने लगता है। यहाँ पे आपको कहीं पे एम पैटर्न दिखाई देगा, कहीं डब्ल्यू पैटर्न। अगर मान लीजिए इसी चीज़ को यहाँ पे कोई अगर डब्ल्यू समझता है, देखिए यहाँ पे तो ये डब्ल्यू पैटर्न हो गया, डब्ल्यू की ओर गया, तो आपको ये पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न, चाहे और भी कोई भी ट्रायंगल शेप हो या पोल एंड फ्लैग पैटर्न हो, कहीं से भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। सभी में एक ही जैसे दिखाई देता है। आपको सिर्फ आना चाहिए कि आपके नज़र में बैठना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा चार्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस सारा ऑलरेडी खींचा हुआ है। देखिए आपको मैक्सिमम टाइम्स आपको पता चल रही हो कि मार्केट कहाँ पे है, कहाँ नहीं है। इस तरह से आप डेली लगभग 100 से 50 चार्ट जरूर एनालिसिस करें और उसके बाद अपना ट्रेड को डेली बनाएं। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने ICICI प्रूडेंशियल को चार्ट को खोला है अपने स्क्रीन पे। आपको दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पे चार्ट पैटर्न बनाया। देखिए यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो इसमें आपको देखने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे देखिए ये आपको यहाँ पे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा होगा। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। तो आपको इसी तरह से आपको हर जगह चार्ट पैटर्न को खोजनी है और आपको बनाना है। इस तरह से आप और भी जगह पे आप देख सकते हैं और अपना पैटर्न बना सकते हैं। देखिए अब आपको और इसी तरह से चार्ट को खोजते रहना है और आपको डिफरेंट पैटर्न। यहाँ पे मैं एक एम पैटर्न पे चार्ट दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मार्केट ऊपर की ओर गया है, मार्केट ऊपर की ओर गया है, फिर मार्केट नीचे, यानी आपको इस जगह पे अगर कोई ट्रेड बनाता तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट होता। इसी प्रकार ऐप से आपको बनानी है और देखनी है। इसी प्रकार और मैं वीडियो बनाते रहूँगा और इस तरह से आप चार्ट प्रैक्टिस डेली करते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।